बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। चुनाव के चलते राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले एनडीए में खटपट की खबरों ने तूल पकड़ लिया है। एनडीए के नेता और मंत्री आपस में ही लड़ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, क्यों चुनाव से पहले एनडीए में हुई खटपट, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं। प्रशांत किशोर द्वारा एनडीए गठबंधन के नेताओं पर लगाए गए आरोपों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। एनडीए के नेता आपस में ही एक दूसरे पर लगे आरोपों को लेकर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने प्रशांत किशोर के दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी पर लगाए गए आरोपों पर मंत्रियों से सफाई देने को कहा है। बीजेपी नेता ने कहा, प्रशांत किशोर ने जायसवाल पर जान लेने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जायसवाल ने एक मेडिकल कॉलेज पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। जायसवाल को इसका जवाब देना चाहिए या फिर वो बता दें कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर भी आरोप लगाया। वो बार बार कहते हैं कि सम्राट चौधरी 7वीं फेल है। चौधरी को अपनी मैट्रिक और ग्रेजुएशन की डिग्री दिखानी चाहिए। उन्होंने एक तरफ जहां अपनी पार्टी के नेताओं पर लगे आरोपों पर टिप्पणी की, तो वहीं जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा की पोल भी खोल दी। उन्होंने कहा कि भगवान सिंह कुशवाहा ने 8-9 लोगों की जान ली है। एनडीए में फूट की अटकलें इसलिए भी तेज हो गई हैं क्योंकि आरके सिंह ने साफ साफ ये कह दिया कि अगर जेडीयू नेताओं को टिकट मिलता है तो वो इसका खुलकर विरोध करेंगे। बीजेपी नेता यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, हमने सुना है कि राधा चरण शाह जो एक जाने माने ड्रग माफिया हैं, उन्हें भी टिकट मिलने वाला है। सिंह ने कहा कि हमने संजय झा से कहा है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देगी तो वो उसका विरोध करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि एनडीए के नेताओं पर भ्रष्टाचार, अवैध कब्जे समेत तमाम मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर आरोप लगा चुके हैं। इन्हीं आरोपों पर जवाबदेही की मांग करते हुए एनडीए के नेता अब आपस में लड़ पड़े हैं। चुनाव से पहले एनडीए से ऐसी खबरें पूरे गठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे। एक तरफ विपक्ष ने बिहार में अपनी पैठ मजबूत करके सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, वहीं अब एनडीए के नेता मंत्रियों का इस तरह आपस में प्रत्यारोप और आरोप का खेल खेलना आने वाले चुनाव में सरकार को भारी पड़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।